आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 69,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में 659 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 69,071 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और मार्केट ने आज आगाज़ में ही जो देखा हमने 59,000 की सतह को जो बहाल कर रही है और इस वक्त अब मार्केट जो है 59,000 को मेंटेन करती हुई चल रही है। लगता यही है कि मार्केट ने अगर आज इस सतह को बरकरार रखा तो इसी पे जो है वो क्लोजिंग की तरफ जाएगी। मार्केट की क्या खबरें ज़रा जानते हैं। शहरियार हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, ज़रा बताइएगा कि क्या लगता है कि मार्केट इसको सस्टेन कर जाएगी 69? जी, यकीनी तौर पे हम देख रहे हैं काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। ख़ासतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं और वहाँ उन्होंने सऊदी किंग से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकात की है। आप केल में कि सऊदी अरेबिया की काफ़ी ज़्यादा प्लान है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ख़ासतौर पे रिकॉर्ड एक में $1 बिलियन देन आफ्टर कोई रिफाइनरी के हवाले से बात हो रही है। ऑयल एंड गैस में उनकी नज़र है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसका असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल के स्टॉक्स पे आज हमने देखा, ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, हम देख रहे हैं कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं और काफ़ी मुस्बत रिजल्ट आए हैं। आज भी एक दो कंपनीज के रिजल्ट आए आईटी सेक्टर में, काफ़ी मुस्बत उन्होंने रिजल्ट दिए। साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो कुछ अपग्रेडेशन की तरफ जा रही है। इस हवाले से खबर लगी, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये सारा मजमुआ है जिसका असर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर देख रहे हैं और मजमूई तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज 69,000 का बैरियर भी क्रॉस कर लिया। तो हमें लग रहा है अगर मुस्बत पेशरफ जारी रहती है, IMF के हवाले से मुस्बत इकदाम हुकूमत करती रहती है, टैक्स नेट को ब्रॉड करती है, तो ये सारी चीज़ें अगर इस पर अमल किया जाता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आप फर्दर यहाँ से बढ़ता हुआ देखेंगे। जैसे शहरियार ने तफसीलन बताया, खास करके जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेके जो बात की जा रही है उसकी एक आज अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट एक अच्छी रैली बनाती हुई आगे की तरफ जा रही है, जो कि अब 69,000 का बेंचमार्क जो है वो अबूर कर चुकी है। और मार्केट ने लगता यही है कि अगर ये 69,200 और 300 के इर्द गिर्द रही और इसको सस्टेन करके तो यकीनन कल के दिन का भी पेशेनगोई की जा रही है कि वो 70,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। जी, ईद से कबल शहर-ए-कायद में बदअमनी अरूज पर। शहरी डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस अमन कायम करने में नाकाम। डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल, मुल्ज़मान 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट कर फरार। डाकुओं ने साइट एरिया मेट्रोवल 4 नंबर में फातिमा मस्जिद के करीब कार पर फायरिंग की। शेर और जाकिर को 5 गोलियां मारी गईं। दोनों पोल्ट्री का काम करते थे और बैंक में रकम कराने जा रहे थे। इस वाक़े पर पोल्ट्री मालिक का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। आज ये फिर वाक़या हुआ, इसमें इतना जुल्म इन्होंने किया है कि गाड़ी रोकने का मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। डायरेक्ट शॉट मार के जो ना गाड़ी रोकी है और एक इसमें बंदा हेड शॉट है और एक को दिल पे मारा है। पुलिस का काम है हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। वो कहते हैं हमसे रब्ता नहीं किया आपने। नहीं, मैं रब्ता क्यों करूँ? ठीक है, मेरे साथ अभी वाक़या हो, मैंने रब्ता कर लिया। मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ, अमन अमान की जिम्मेदारी किसकी है? मुतालबा यही है कि सबसे पहले तो कातिलों के फेर किरदार तक पहुँचाया जाए जिन्होंने ये हरकत की है। ठीक है, पहले डकैती होती थी, कम से कम ये तो नहीं करते थे, अब तो यहाँ तक दे दलेरी आ गई कि हेड शॉट मार रहे हैं। ठीक है, तो ये इंतहाई जुल्म। इस बारे में SSP की जानिब से क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। इस गली के अंदर से जो है ना जो 2 ही डकैत आए हैं, उनमें से एक पैदल था और एक जो है वो मोटरसाइकिल पे था। उन्होंने फायरिंग की है स्ट्रेट अवे, गाड़ी को रोकते ही, मतलब गाड़ी को रोका है उन्होंने, फायरिंग से है। उससे वो ये नहीं कि उनको हथियार दिखाया हो, लेकिन पहले फायरिंग करके रोका है। गाड़ी चलते चलते यहाँ तक आ गई और जो लड़का जो पैदल था उसने क्या कहते हैं जो पीछे शॉपर पड़ा हुआ था जिसके अंदर पैसे थे वो निकाले हैं। और फिर इसी तरह ये जो आपको सामने वाली गली नज़र आ रही है इसी से ये विड्रॉ करके निकल गए। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अवेलेबल थे जो मेट्रोविल के अपने होते हैं, इनके अपने भी जो दुकान पे होते हैं। तो उनको जब आवाज़ आई थी वो भागकर पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने कोई फायरिंग मारा की, लेकिन वो हवाई फायरिंग थी, उसमें कोई ऐसा नहीं था। मौके से जो है वो हमें 5 9mm के खोल मिले हैं और 4 खोल 222 के हमें मिले जो सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायरिंग की थी। मैं ये समझता हूँ कि वाक़या बिल्कुल हुआ है और ये एक नागुज़ीर वाक़या है जिस पर हमें अफसोस भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये वाक़या हुआ है तो SHO को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो इसको ट्रेस आउट करके दे और जो रिकवरी है वो करके दे। हाँ, एक टाइम फ्रेम मिलना चाहिए, उसके अंदर हम काम करेंगे और अगर उस टाइम फ्रेम में काम नहीं होता तो फिर बिल्कुल सज़ा बनती है, वो उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये ऑनर थे ये सैफुल्ला, ये इन्होंने कभी पुलिस को इतला नहीं दी। हमने हमेशा इनको सबको बताया हुआ है, ताकि आल बैंक्स में भी बताया हुआ है। और यहाँ पे आपको पता है ये साइट एरिया है, यहाँ पे कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, तमाम मालकान को बताया है कि जब भी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं आप पैसे लेकर जाएँ या बैंक से लेकर आएँ या बैंक जमा करवाने जाएँ तो हमें ज़रूर बताएं। इसी के लिए हमने SMC बेस पे तकरीबन 60 के करीब नफरी सिर्फ साइट एरिया को देखने के लिए स्पेशली लगाई हुई है, जो इन्हीं ट्रांजैक्शंस में हम जब भी हमसे मांगते हैं तो हम इनको देते रहते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने कोई हमसे रब्ता नहीं किया, ना बताया
और सिक्योरिटी गार्ड के पास अपने भी अवेलेबल हैं जो यहाँ पर आए भी थे, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, तो उनको भी गाड़ी में इन्होंने नहीं बिठाया। इतनी बड़ी रकम लेके जा रहे हैं तो कोई ना कोई सिक्योरिटी करें, तो बस थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड के साथ इन्होंने किया है कि नहीं कुछ नहीं होता, उस वजह से ये वाक़या है। ये जो दोनों लड़के हैं ये इसके पास मुलाजिम है और यही जो कैश को लेके जाने का काम करते हैं और बाकी ऑफिस का भी जो काम करते हैं। एक लड़का जाकिर है, दूसरे का नाम आलिम है, जो आलिम है वो पठान है बाई कास्ट, और जाकिर जो है वो हज़ारेवान है। सर कोई सीसीटीवीज आई हैं सामने? सीसीटीवीज आई हैं, वो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने वो देखी है और इंशाल्लाह उसी पे काम करेंगे। हमें कुछ क्लू मिल रहे हैं, इंशाल्लाह उन्हीं क्लू पे हम काम करेंगे, तो होपफुली हम कुछ दिनों में इसको डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मेट्रोविल में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद के जाँ बहक होने का नोटिस। वज़ीर आला सिंध ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इस किस्म के वाक़े नाकाबिले कबूल हैं। इलाके की पुलिस कहाँ थी? पुलिस गश्त को ऐसी जगहों पर बढ़ाया जाए जहाँ क्राइम ज़्यादा है। मेट्रोविल में कार पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। DIG साउथ जाए वकुआ पर पहुंच गए। असद रजा का कहना है कि लगता है मुल्जमान ने रेकी की, डाकुओं को गाड़ी में रकम की मौजूदगी का इल्म था। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से जो इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। अनुषा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है वो मेट्रोविल में मौजूद है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, डकैती मजम्मत पर 2 अफराद जो है वो कत्ल हो गए हैं। DIG साउथ सैयद असद रजा जाए वक्फा पर पहुंच चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या पेशरफ्त है इस केस के अंदर। सर साहब ये बताइएगा कि हुआ क्या था, किस तरीके से कितनी रकम लूट कर गए हैं और अब क्या पेशरफ्त होगी इस केस के अंदर? जी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया है और ये जो दोनों मुलाजमीन हैं, एक पोल्ट्री फार्म कोई है फर्म है उसके मुलाजमीन हैं और ये कैश लेके आ रहे थे और इन्होंने जमा कराना था बैंक के अंदर। तो इनको एम्बुश किया गया है इनकी फैक्ट्री से तकरीबन कोई 200 मीटर के फासले पे। तो मज़ीद इसकी तफ्तीश अब कर रहे हैं, अभी CCTV हम ले रहे हैं, उसके अलावा जो जियो फैक्सिंग करवाएंगे। डेफिनेटली जो है इसको स्ट्रीट क्राइम नहीं कह सकते, ये ऐसी कार्रवाई है कि जिसमें इनको टारगेट किया गया है और जिसने भी इनको टारगेट किया उनको पता था कि ये यहाँ से निकलेंगे और इनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा और ये बिल्कुल नहते होंगे। तो जिसने भी इनको टारगेट किया है उसको इसका उनकी हरकत सकनात का, उनकी मूवमेंट का बखूबी अंदाज़ा था और इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमें जल्दी इस पर ब्रेक थ्रू मिलेगा। बताइएगा कितनी रकम लूट कर फरार हुआ? 35 लाख बताई जा रही है। 1 करोड़ 35 लाख। जी ये मैं अभी चेक करता हूँ, मैंने वेरीफाई नहीं कर सका, अभी चेक करके बताते हैं आपको। जी बिल्कुल, DIG साउथ असद रजा ने जाए वक्फा का दौरा किया है और मेरे कैमरामैन हारिस जो है वो आपको दिखाएंगे कि ये वो गाड़ी है जिस पर जो है वो फायर जो है वो किया गया है। 5 फायर जो है वो 9mm के इस पर मारे गए हैं। 1 करोड़ 35 लाख रकम बताई जा रही है। DIG साउथ और SSP इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी जो है वो जाए वक्फा पर मौजूद हैं और मुल्जिमान किधर से आए थे, कहाँ फरार हुए हैं, इस हवाले से जो है वो तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया गया है। जी साइट एरिया के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूल जाकिर अब्बासी के भाई का कहना है कि जाकिर पोल्ट्री कंपनी में ऑफिस बॉय था, अकाउंटेंट के साथ कंपनी की रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। मजीद बताएंगे शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल से और अब से कुछ देर कबल जो साइड एरिया मेट्रोवेल के करीब जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया। वाक़या डकैती मज़ाहमत की बिना पे जो है वो पेश आया। SSP किमाड़ी जो है वो फैज़ान अली भी जो है वो जाए वक़्वा में मौजूद हैं और जो क्राइम सीन यूनिट है वो भी जाए वक़्वा से जो है वो शवाहिद इकट्ठे करी है। इस वक्त लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस वक्त जी मुझे बताइएगा कि कहाँ जा रहे थे, क्या सूरत हाल? जनाब मैं तो अपने ऑफिस में था जब भाई का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरीके से जो है भाई गन शॉट हुए हैं, डकैती थी और आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। तो यहाँ हॉस्पिटल आए तो तब तक खैर हमें मालूम हुआ कि उसी वक्त शहादत हो गई थी। रास्ते में डकैतों ने रोका है, कोई मज़ाहमत कोई बात कुछ भी नहीं हुई। डायरेक्ट उन्होंने गाड़ी रोकते ही डायरेक्ट फायर किए और दोनों लोगों को शहीद किया। हमारे भाई थे बड़े जाकिर भाई, वो जो है उनको सर पे एक गोली लगी है, गन शॉट हुआ है और जो बाकी जो दूसरे जो फर्द साथ उनको शायद 4 या 5 गोलियां जो हैं वो बॉडी के ऊपर लगी हैं और दोनों की उसी वक्त शहादत हो गई। अच्छा ये बताइएगा कि क्या काम करते थे और इनके कितने बच्चे थे, शादीशुदा थे? जाकिर भाई जो हैं वो यही जहाँ जिस ऑफिस में काम करते थे, इमरान पोल्ट्री के नाम से शायद जो है ना वो फर्म है और वहाँ पर जो ऑफिस बॉय थे, ऑफिस बॉय की जो जॉब करते थे और शादीशुदा थे। 40 साल के करीब इनकी उम्र है और 2 बच्चे हैं इनके। बड़ा बेटा जो है वो तकरीबन 12 से 13 साल का होगा और छोटी बेटी है उनकी 8 साल 9 साल की। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त लवाहिकीन जो है वो मौजूद हैं और बॉडी को जो है वो सरखाने मुंतकिल किया जा रहा है जहाँ पे उनकी आखिरी रस्मात जो है वो
अदा की जाएंगी। उसके बाद फिर जो है वो घर ले जाया जाएगा बॉडी को, और उसके बाद फिर जो है वो तदफीन की जाएगी। वाकया जो है वो डकैती का शाखसाना जो है वो करार दिया गया है, और पुलिस के मुताबिक जो दोनों फर्द थे वो गाड़ी के अंदर जो है वो 1,26,00,000 के करीब जो है वो कैश लेके जा रहे थे। बैंक से निकाले थे उन्होंने और जो है वो वापस जा रहे थे, जहाँ पे जो है वो मुल्जिमान आए और उन्हें उनको जो है वो लूटने की कोशिश की। मज़ामत के दौरान जो है वो दोनों जो है वो मौके पे जाँ बाग हो गए। जी आपको बताएं, ईद की तैयारी बढ़ गई, खरीदारी, बाजारों में रश बढ़ गया। कोई जूते तो कोई पेंट शर्ट खरीदने में मसरूफ, खवातीन भी खरीदारी में मगन। किसी को मैचिंग दुपट्टे तो किसी को खूबसूरत चूड़ियों की तलाश। रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा। जिन खवातीन ने ईद की तैयारी कर ली, अब वो मेहंदी लगवाने लगी। कुछ ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की तैयारियां अपने उरूज पर, शॉपिंग के लिए मार्केटों में रश बढ़ने लगा। ईद की खरीदारी के लिए रेडीमेड कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों, चूड़ियों की दुकानों पर रश। खवातीन, बच्चे, मर्द सभी अपनी मनपसंद चीजों की तलाश में मसरूफ दिखाई दिए। खवातीन कहती हैं मैचिंग चूड़ियों के बगैर शॉपिंग अधूरी है। जितनी भी शॉपिंग कर लो कुछ न कुछ रह जाता है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से ग्राहकों की कुव्वत खरीद कम हुई है। मार्केट की पोजीशन जो है वो आप देख रहे हो, आवाम बाजार में है पर घूमने वाली है भाई। लोगों की बाइंग पावर नहीं है। महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। जिसके 4 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चों की शॉपिंग कर पा रहा है, बाकी 2 की नहीं कर पा रहा है। मार्केट तो नॉर्मल ही है, लोगों की इस टाइम ताकत नहीं है खरीदने की। जो है ना, देख 500 की चीज रहे, लगा 100 रुपए रहे। बाजारों में कपड़ों के सैकड़ों डिजाइन मौजूद हैं, लेकिन हर खरीदार को तलाश है ऐसे डिजाइन की जिसे पहनकर वो दूसरों से अलग नजर आए। कैमरा टीम के साथ फारहान खान, सिटी 21। बढ़ती महंगाई से आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ख्वातीन की पहुंच से दूर। झूमर, अंगूठी, हार और चूड़ियों की कीमत भी दुगना हो गई। सदर एसोसिएशन अनवार महमूद का कहना है 1,000 रुपए का आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट 1,600 रुपए का हो गया है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश। बिल्कुल, देखिए महंगाई की वजह से गोल्ड की कीमत तो आसमान पे पहुंच गई है और वो खरीदना किसी के बस की बात नहीं रहा। लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहा जाता था कि सस्ती है और जो है वो खवातीन उसको खरीद सकती हैं, लेकिन इस वक्त महंगाई की वजह से हर ताजिर भी परेशान है, शहरी भी परेशान है। मैं बोल्टन मार्केट में मौजूद हूँ। बड़े पैमाने पर ज्वेलरी का कारोबार होता है। मेरे साथ ताजिर मौजूद है। बताइएगा क्या पोजीशन है इस वक्त मार्केट की पिछले साल की मुनासबत से? बेटा मार्केट पोजीशन तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आज ही देखिए सोना जो है ना 2,45,000 का हो गया तोला। तो अब गरीब आदमी कैसे करेगा? गरीब नहीं ले सकता गरीब आदमी। लेकिन अब जहाँ तक कि हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ये बहुत महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि हाथ ही रखा जाता है इस पर। इसलिए सबसे पहले आदमी अपना गैस का बिल देखेगा, बिजली का बिल देखेगा, उसके बाद यहाँ पर आए। इसलिए इसका यहाँ पर रुझान खतरनाक हो रहा है, खतरनाक हद तक खराब है। और सूरत आ रही है कि हमारी बिस्मिल्लाह बड़ी मुश्किल से हो रही है। प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। प्राइस देख रहे हैं जो 1,000 का सेट है 1,600 का है। तो आदमी पहले बिजली का बिल देखेगा, टेलीफोन का बिल देगा, बिजली और गैस का बिल, इसके बाद में आएगा यहाँ पर। देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत में भी होश रुपा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दुकानदार परेशान है बल्कि जो आने वाला खरीदार है वो भी काफी जो है परेशान दिखाई दे रहा है। जी ईद की तैयारियां अरूज पर, बाजारों में रश मजीद बढ़ गया। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मराकज में आवाम का रश। किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश तो किसी को खूबसूरत चूड़ियों की। कॉस्मेटिक्स, मेहंदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर भी खूब गहमा गहमी देखी गई। शहरी खरीदारी करने बोहरी बाजार पहुंच गए। मज़े जानते हैं अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बोरी बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो ईद की तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन क्योंकि दोपहर का वक्त है और गर्मी जो है वो काफ़ी तेज़ है, तो इस वजह से जो है वो रश जो है हमें जो रात में देखने को मिलता है वो जो इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। और महंगाई ने भी जो है वो काफ़ी जो है वो लोगों को असरअंदाज किया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम बच्चों की शॉपिंग करने में जो है वो मसरूफ़ है कि किसी तरह जो है वो अपनी शॉपिंग की कुर्बानी देकर जो है वो बच्चों की चीज़ें मुकम्मल हो जाएँ। लेकिन अगर बात करें ख़वातीन की, तो ख़वातीन की खरीदारी जो है वो चलती ही रहती है। लेकिन अब चूंकि जैसा कि ईद में जो है वो सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली जो है वो कहानी अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मर्द हजरात भी जो है वो पीछे नहीं है। यहाँ पर भी मैं जिस दुकान के सामने खड़ी हूँ, यहाँ पर मर्द जो है वो अपने ईद के जोड़े की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके का जो है वो जोड़ा लेना पसंद करेंगे। और खवातीन की तैयारी तो हम देखते हैं कि शुरू पहले रोज से शुरू हो जाती है। आपको हम देख रहे हैं कि जोड़ा खरीदे, किस तरीके का जोड़ा खरीदे? अस्सलाम वालेकुम। ये मर्दाना जोड़ा खरीदने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। ईद का जोड़ा लेना है? ईद का जोड़ा लेना है अपने और बच्चों के लिए भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो छुट्टियाँ अभी हो गए तो। हाँ,
अच्छा ये बताइएगा कि बच्चों का जोड़ा लेना आए हैं, अपना भी जोड़ा लेना आए हैं, कुछ पसंद आ रहा है और महंगाई कितनी नजर आ रही है? महंगाई अरूज पे पहुंच गया, अभी मजबूरी है क्योंकि बच्चों के लिए भी लेना है, अपने हो या ना हो लेकिन बच्चों के लिए लेना है। हाँ कुछ अगर महंगाई ज्यादा है तो बच्चों के लिए लेंगे? बच्चों के लिए लेंगे, जी जी, अगर महंगाई ज्यादा है मतलब बच्चों के लिए लेंगे, फिर अपना नहीं लेंगे। ये बताएं कि अब जो अगर हम बात करें टेलर की बात करें तो टेलर कैसे सिएगा कपड़े एक दिन में? टेलर तो इतना महंगा है, कपड़ों का इतना कीमत नहीं है, इतना वो मांगते हैं। अच्छा। इतना वो मांगते हैं जी। हाँ तो फिर कैसे सिलवाएंगे अभी एक दिन में? बस अभी एक दिन नहीं है, 2 दिन तो हैं, कल का दिन भी है ना जी। यानी अभी लेके फौरन सिलवाने देने आप? हाँ बस फौरन सिलवाने या शाम तक जी। अच्छा क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? वो खवातीन जो है, अगर बात करें खवातीन की, तो आपको क्या लगता है बार्गेनिंग आप कर सकते हैं खवातीन जैसी? नहीं इतना तो नहीं कर सकते, वो तो ज्यादा करती है। बिल्कुल यकीनी तौर पे जो खवातीन बार्गेनिंग करती हैं, मर्द हजरात जो है वो वैसे नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है वो रश जो देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोरी बाजार में अगर बात करें कीमतों के, तो यहाँ पर जो है वो मुनासिब दामों में जो है वो चीज़ें लोगों को मिल जाती हैं, उनकी पसंद की, उनकी मैचिंग के दुपट्टे हो, ज्वेलरी हो, या फिर लड़कों की जो शौकीन पसंद की चीज़ें होती हैं, वो घड़ी और चश्मा जो है वो ज़्यादा देखा जाता है कि वो मैचिंग के लिए जो है वो खरीदते हैं। लेकिन खवातीन की जो शॉपिंग है उसमें घर की चीज़ें भी आ जाती हैं। जब खवातीन बाजार के लिए बाजार चीज़ें लेने निकलती हैं तो वो जो पसंद आता है वो लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन महंगाई जो है वो लोगों को काफ़ी मुतासिर कर रही है। हर एक जो है वो चीज़ खरीदते हुए जो वो सोच रहा है, क्योंकि सबकी जो है वो कुव्वत खरीद जो है वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन चूँकि रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है जो अपनी तैयारियाँ लोगों के घरों में आता है, तो लिहाजा लहर किसी की कोशिश होती है कि शायद हमें ईद की तैयारियों के हवाले से बता रही थी। रश बढ़ गया है मार्केटों में, शॉपिंग जो है रुझान बढ़ गया है और एक दिन बाकी रह गया है ईद में। मुकाबला सख्त है और दिन कम रह गए हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा। ईद उल फितर की तैयारियां तेजी से जारी हैं। कपड़ों के साथ टोपी, तस्बीह, जाय नमाज की मांग भी बढ़ने लगी है। दुकानदार कहते हैं टोपी तस्बीह के साथ मुख्तलिफ इक़साम के इतर भी शहरी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं फ़रहान खान से। फ़रहान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर की तैयारियां जो है वो तेज़ी से जारी हैं, आखिरी मरहल के अंदर दाखिल हैं। हर बाज़ार और मार्केटों में जो है वो शहरियों को रश देखने में मिल रहा है। वहीं ईद उल फितर पे हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ईद उल फितर की नमाज के लिए नई टोपी और नई जानमाज जो ली जाए, ताकि जो है वो आराम से सुकून के साथ नमाज़ पढ़ी जा सके। इस वक्त मैं गोल्डन मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। क्या रुझान है इस बार? हमारे से दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात करते हैं। मुझे बताइएगा, इस दफ़ा ईद पे हर दफ़ा की तरह जैसे नई टोपी, जानमाज, तस्बीह, इतर, इनका रुझान शहरियों के अंदर बढ़ता है कि ईद पे हम नई चीज़ें लें, तो इस बार कैसा रुझान है? दफ़ा भी बेहतर रिजल्ट है कि हर कोई चाहता है कि यार हम जैसे कि कपड़े नए लेते हैं, हर चीज़ शॉपिंग में नहीं करते, तो इस तरह से हम ईद में भी जानमाज नहीं लें, टोपी नहीं लें, तस्बीह नहीं लें। तो बस इस वजह से ये है कि रश थोड़ा माशाल्लाह बेहतर है यहाँ पर। और इसके अलावा तो हर कोई तकरीबन, वैसे भी ये तो दीन का मामला है, इसमें तो आपको पता है कि लोग जितनी भी चीज़ें इसमें ले हुए ना तो वो बहुत कम है। जी बिल्कुल, ये साथ ही साथ दुनिया के साथ साथ दीन का भी मामला है, इसमें जितनी भी चीज़ें लें उतने कम है। अच्छा भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितने जो वो रेट में फ़र्क आया है? जो जानमाज पिछले साल 300 से 400 की थी, अब की बार वो कितने की है? और इसी तरीके से दीगर चीज़ों में कितना फ़र्क आया है? फ़र्क तो अच्छा खासा ही आ रहा है, जाहिर सी बात है। आप 2 दिन 3 दिन के बाद देखो फ़र्क तो आता ही है। फ़र्क यहाँ ऐसा है कि चंद घंटों वाला है, थोड़ी देर यहाँ देखा वहाँ देखा, रेट बढ़ते जाता है भाई, काफ़ी इजाफा। तकरीबन 100, 150, 200 का फ़र्क तो लाजमी सी बात है आया हुआ है। जी बिल्कुल, इसी के साथ साथ दुकानदारों का भी यही कहना है कि फ़र्क तो जाहिर सी बात है, 100 से 150 रुपये का जो फ़र्क हर चीज़ के अंदर देखने में आया है। पिछले साल की निस्बत इस साल भी जो है वो शहरियों का रुझान नई टोपी, तस्बीह और जायनमाज की तरफ भी है। साथ ही साथ खुशबू के लिए जो वो नए नए इतर भी ख़रीदे जा रहे हैं, जिसके बायस अच्छे लिबास के साथ एक अच्छी खुशबू भी आ सके। जी, ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म, कराची से मुल्क के दीगर शहरों में जाने वाले शहरियों से मुंह मांगा किराया वसूल किया जाने लगा। और शहरी कहते हैं एक दिन में किराया बढ़ाया गया है। मज़ीद जानते हैं मीर कीड़ियों से। आज बिल्कुल ईद उल फितर में सिर्फ 2 रोज़ रह गए हैं, 2 रोज़ बाद ईद उल फितर होगी, जबकि कराची से जो है लोग अपनों में ईद मनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हुई है कराची का सदर बस स्टैंड है, जहाँ से मुल्क भर में जो है गाड़ियाँ रवाना होती है। नवाबशाह, सखर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद तक गाड़ियाँ जाती है। लेकिन ट्रांसपोर्ट जो माफिया की तरफ से किराए में बदतरीन इजाफा कर दिया गया है, 300 से 500 तक का इजाफा कर दिया गया मुख्तलिफ इलाकों के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है जो कि लाड़काना जा रहे हैं। मुझसे पूछेंगे, सर कितना किराया आपसे लिया गया है? जी, हमसे 2200 किराया लिया गया है। मुझे बहुत महंगा कर दिया गया है किराया। ईद का जैसे जैसे टाइम करीब आ गया है तो इन्होंने किराए भी बढ़ा दिए गए।
क्या करें भाई, रोजी तो करनी है। पहले कितना किराया था लाड़काने का? पहले 1000 से 1100 लेते थे, अभी जो है ना 2200-2500 कर दिया गया है। क्या करें, जाना तो है ना भाई ईद के गुजारने अपने बच्चों के साथ। अच्छा, बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। ये जो है एक शहरी लाड़काना जा रहे हैं, जो कि उनका कहना था कि लाड़काना का पहले किराया जो है 1100 रुपये तक था, अभी जो है तकरीबन 2200 तक का वो किराया ले रहे हैं। ताहम महकमे जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट वजारत की तरफ से जो है ये हिदायत जारी कर दी गई है कि ट्रांसपोर्ट में जो है जो जहाँ भी किराया ज़्यादा लिया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ देखा जाए तो कोई भी अमला मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्ट महकमे ट्रांसपोर्ट का कोई भी हिकमत अमली नहीं है, कोई भी शहरियों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जी, सिंध हुकूमत ने ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 10 से 13 अप्रैल तक आम तातील होगी। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं आज़ाद नौरियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने ईद उल फितर की मुनासबत से 4 रोज़ा आम छुट्टियों का ऐलान कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आम तहसील होगी। इस दौरान जो तमाम सरकारी निम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इसके अलावा तैलीमी इदारे काउंसिल में भी आम तहसील होगी। यानी बुध के रोज से जुम्मे तक आम छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। यानी परसों से जुम्मे तक आम तहसील होगी। उसके बाद हफ्ता और इतवार की भी सरकारी 2 रोज़ा छुट्टियाँ, जिसके बाद सरकारी दफातर दोबारा जो 16 अप्रैल को 3 के रोज से अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन 6 रोज तक जो आम तहसील होगी। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियों। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की 23 ईदगाहों में नमाज ईद के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इंतजामिया के मुताबिक ईद के तीनों अयाम में अमला सफाई का अमल जारी रखेगा। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ईदगाहें हैं या वो मकामात जहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाती है, उसके सफाई सुथराई के इंतजामात सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम करने वाली गेंसू कंपनी जो है वो अंजाम दे रही है। सैयद गौस जो कि AGM हैं इस कंपनी के, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा क्या सूरत हाल है ईदगाहों की और किस किस्म का काम आपकी जानिब से अंजाम दिया जा रहा है? नॉर्थ नाजिमाबाद में 23 ईदगाहें हैं और उसके अलावा कोई 18 के करीब जो है वो बड़ी मसाजिद हैं जहाँ पर इज्तिमात होते हैं। तो वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं और जो थोड़े बहुत इंतज़ामात अभी रह गए हैं वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएंगे। बारिशों की पेशन गोई भी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। अगर बारिश हो जाती है तो इसके लिए क्या आपने प्लान मुरतब किया है? बारिश के हवाले से ये है कि अगर बारिश हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास एक 25 आदमी की हमने एक गैंग को बनाया है जो कि इमरजेंसी के काम अंजाम देगी। वो हर वक्त अवेलेबल है। बारिश के अलावा भी अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी होती है तो वो अवेलेबल होगी, मौजूद रहेगी। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि मुलाजमीन की छुट्टियां जो है वो मनसूख की गई हैं, स्पेशल गैंग बना दिए गए हैं और 23 के लगभग जो है यहाँ पे बताया जाता है कि ईदगाहें हैं, जबकि मुख्तलिफ मसाजिद में भी ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात होते हैं जहाँ पर अमला जो है वो स्पेशल गैंग की सूरत में तैनात कर दिया गया है और सफाई सुथराई का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। जी, इंडिस अस्पताल की जानिब से कैंसर में मुब्तला ज़ेरे इलाज बच्चों के लिए ईद बाजार सज गया। बच्चे अपने वालिदैन के साथ दिल खोल कर शॉपिंग में मसरूफ हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इंडस हॉस्पिटल की जानिब से जो है वो यहाँ पे कैंसर में मुब्तला जो बच्चे ज़ेरे इलाज हैं उनके लिए जो है वो खुशियों का ईद बाज़ार लगाया गया है और यहाँ पे बच्चे जो है वो अपने वालिदैन के हमरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और जो है वो खासे खुश भी नज़र आ रहे हैं। अपनी मनपसंद चीज़ें जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं, जिनमें जो है वो चूड़ियाँ भी हैं, चूड़ियों के स्टॉल्स भी हैं, मेहंदी भी हैं, कपड़े भी हैं और जूते भी। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताओ क्या क्या ले लिया आपने, शॉपिंग किस चीज़ की कर ली? मेहंदी और चूड़ियाँ और रिंग ली है, जूते लिए, कपड़े लिए। अच्छा, ये मुझे बताओ कितना मज़ा आया शॉपिंग करने में? बहुत ज़्यादा। कब पहनोगी? ईद पे। क्या बोलोगी? सैंडल ले ली, कौन से कलर की सैंडल ली आपने? मल्टी। और कपड़े कौन से कलर के लिए? अच्छा, ये मुझे बताओ कि सैंडल भी ले ली, कपड़े भी ले लिए, अभी और क्या क्या लेना बाकी है? सारा कुछ ले लिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो यहाँ पे बच्ची मौजूद थी। इसका ये कहना है कि इन्होंने जो है वो यहाँ पे शॉपिंग करी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है शॉपिंग को और साथ ही साथ ये भी कहना था कि अपनी मनपसंद चीज़ें जो है वो यहाँ से ले चुके हैं और ये तमाम चीज़ें जो है वो फिर ईद पे पहनेंगे भी। जी,
बीवी पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, शोहर को 80 कोड़े मारे जाएं। सेशन अदालत मलीर ने अपनी नौयत का मुनफरिद फैसला सुना दिया। इस पर अपडेट करेंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, बच्ची की वल्दियत से इनकार और बीवी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाने का मामला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिर शहनाज ने अपनी नौयत का मुनफरिद फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम फरीद को 80 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी है। अदालत ने मुलजिम को सज़ा क़ज़फ़ ऑर्डिनेंस 1979 के तहत जो सुनाई है, जबकि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी शरई अदालत से सज़ा की तस्दीक के बाद मुलजिम की शहादत किसी भी अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी। जबकि अदालत ने इसी सेक्शन के तहत मुलजिम को जमानत भी दे दी है। अदालत ने मुलजिम को 1 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म देते हुए सख्ती से हिदायत भी की है कि मुलजिम को जो है वो सज़ा पर अमल दरामद के लिए जो है वो अदालत के मुकर्रर करदा वक्त और जगह पर जो है वो हाजिर होना होगा। मुद्दई मुकदमा जो है वो तबस्सुम नाज के मुताबिक मुलजिम से उसकी शादी 2015 में हुई थी। तहम 1 महीने वो वहाँ रहने के बाद दोबारा अपने घर चली गई थी, जहाँ मुद्दई के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। तहम जो है वो नाना नफ्ते की अदायगी पर जो है वो मुद्दई ने अदालत से जो है वो रुजू किया था। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ फैसला सुनाया। ताहम दौरान मुकदमा जो है वो मुलजिम की जानिब से 2 दरखास्तें दायर की गई। एक दरखास्त में बच्ची के DNA करवाने के इस्तदा थी, जबकि दूसरी दरखास्त में बच्ची की वल्दियत से इनकार की जो है वो इस्तदा थी। ताहम मुलजिम जो है वो दौरान समाअत ये जो है दोनों दरखास्तों से दस्तबरदार भी हो गया था। अब फिर मुद्दई ने जो है वो हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत सेशन अदालत मलीर से रुजू किया, जहाँ अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद और तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम को 80 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई है। जबकि अदालत ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि दौरान समाअत मुलजिम की तरफ से कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, ना उसने जो है वो बीवी पर बदकारी के इल्ज़ाम के जो उसका बयान है उस बयान से जो है वो इनकारी हुआ है। लिहाजा मुलजिम को जो है वो 80 कोड़े मारे जाएंगे। जी। शाह फैसल कॉलोनी से गायब होने वाली बच्ची का 9 माह बाद भी पता ना चल सका। सिंध हाई कोर्ट का लापता बच्ची का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर हुकाम से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में शाह फैसल से 9 माह कबल लापता होने वाली कमसन बच्ची हिफ्ज़ा की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। उनके वकील भी आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 9 माह गुजर जाने के बावजूद लापता बच्ची की तलाश के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लिहाजा अदालत ने लापता बच्ची का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का भी हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील जुबान नासिर का ये कहना है कि इन तमाम पूरे केस में ज़ैनब अलर्ट का जो किरदार है वो मायूस कुन है, क्योंकि ज़ैनब अलर्ट एजेंसी के पास ये तमाम तरह अख्तियारात होते हैं कि लापता जो बच्ची है ना सिर्फ उनकी तलाश के लिए खुद इक़दाम करे बल्कि पुलिस की मदद करे, साथ ही साथ लापता जो बच्ची है उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया समेत दीगर मीडिया इंडस्ट्रीज़ को या दीगर जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे सकती है। लेकिन ज़ैनब अलर्ट की जानब से ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर ज़ैनब अलर्ट समेत दीगर तमाम फरीक़ैन से भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है। 30 अगस्त 2023 से ये कमसन बच्ची शाह फैसल से लापता हुई थी। लिहाजा ताहाल पुलिस की जानब से बच्ची को तलाश नहीं किया जा सका। सनतकार बिजली मजीद ₹2.75 महंगी करने पर बरहम। एक्सपोर्टर फैब सदीकी ने कहा कि बिजली की कीमत बुलंद तरीन सतह पर है। रीजन ममालिक से मुकाबला कैसे करेंगे? बिजली और गैस के इस रेट पर इंडस्ट्री कैसे चला पाएंगे? अब तो ये सोच रहे हैं कि बिजली और गैस के बिल कैसे अदा करेंगे। हुकूमत को अब प्लान देना ही होगा। मजीद बताएंगे अशरफ खान। देखिए जाए, एक्सपोर्टर शदीद परेशान है कि बिजली की जो कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। एक बार फिर नेपरा ने जो है क्वार्टरली एडजस्टमेंट की मद में ₹2.75 फी यूनिट का इजाफा कर दिया। साथ ही एक्सपोर्टर का कहना है कि मुतबादिल तवानाई की तरफ जाते तो उसमें भी ताखीर का सामना है। क्या मुश्किलात हो रही हैं जानते हैं एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी से। क्या सूरत हाल है? मजीद ₹2.75 फी यूनिट बिजली महंगी होगी। देखिए, ये बहुत डैमेजिंग चीज़ है एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, चाहे वो एक्सपोर्टर ना भी हो। और हमारी एक ऐसी इकॉनमी जो वैसे इतने प्रेशर में है, आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के रेट्स नंबर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे, उसी में आप बिजली बढ़ाते रहेंगे तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी चीज़ वजह से और इन्फ्लेशन बढ़ेगी और चीज़ें महंगी होंगी। तो ये साइकिल कहाँ जाके रुकेगी, हमारी समझ से बाहर हो गया। हम चाहते हैं हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हर कोई आता है एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे कि अगर हर 3 महीने में क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस लगते रहेंगे तो हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? ये एक अकल और समझ रखने वाले इंसान को समझदार लोगों की जो है वो आसानी से समझ आएगी कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम सबसे महंगी बिजली जो दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके रेट के ऊपर बिजली हम इंडस्ट्रीज़ को दे के
और उसके बाद जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे। तो हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा लेंगे? बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट का कम होना, बिजली का कम होना और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। ये हर 3 महीने में एडजस्टमेंट्स आना, ये एक बिजनेस को तबाह करते जा रहे हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा तो जो अभी बची कुची थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में रह गई हैं वो भी बंद हो जाएंगी। जैसे कि आपने सुना, एक्सपोर्टर्स ने कंसर्न शो किया है कि बिजली मजीद महंगी हुई है, उससे मजीद पैदावारी लागत बढ़ेगी। यहाँ पे हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि मुतबादिल तवानाई की जो सहूलत है उसको आसान बनाया जाए, नैन मीटरिंग को भी आसान बनाया जाए। जी। अंजुमन ताजरान कराची ने FBR की जानिब से ताजर दोस्त स्कीम पर फौरी अमल दरामद को नामुमकिन करार दे दिया। जावेद शम्स का कहना था कि FBR हुकाम से ईद उल फित्र के बाद राब्ता करेंगे और ताजरों को इस स्कीम से दरपेश मुश्किलात से आगाह किया जाएगा। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स के साथ बसीम इफ्तिखार मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। बसीम इफ्तिखार, बताइएगा आप। जी बिल्कुल, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए FBR की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से अगर कराची के ताजरों की बात की जाए तो कराची के ताजरों और जो ताजिर तंजीमें उनकी जानिब से मुख्तलिफ रद्दअमल सामने आया है। कुछ ताजिर तंजीमों ने इस स्कीम का खैर मकदम किया है, लेकिन कुछ ताजिर तंजीमें और कुछ जो ताजिर रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस स्कीम पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स। इनसे जानते हैं ताजिर दोस्त स्कीम जो FBR की, उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? अक्सर हमने देखा है कि जब भी ताजिरों ने अपने आप को इनरोल करने की कोशिश की FBR में इनकम टैक्स देने के लिए, दीगर टैक्सेस के लिए, तो वहाँ उनको जो है वो हरासमेंट की जाती है, उनको जो है वो बिठाया जाता है, घंटों नोटिस जारी किए जाते हैं। इस तरह की वाक़ियात माजी में होते रहे, तो लिहाजा छोटा ताजिर इस वक्त सहमा हुआ है, परेशान है। और ख़ास तौर पे FBR की जानिब से जो टैक्स की ना अदायगी या उसमें रजिस्ट्रेशन ना करने के अमल पे जो उनको जुर्माने या दुकानें सील करने का कहा गया, ये हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस किस्म की बातों से जो है जो लोग आना भी चाहते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। लिहाजा हुकूमत और FBR के हुकाम जो है वो थोड़ा सा जो है वो नरमी के साथ इस मामलात को देखे और हमारे साथ बैठ के जो मसाइल हैं उनको हल करें। जी बिल्कुल, ये थे जावेद शम्स जिनका कहना है कि ताजिर दोस्त स्कीम का खैर मकदम तो करते हैं, लेकिन जो FBR का रवैया रहा है उससे जो है वो ताजिर बिरादरी और जो दुकानदार हैं वो खौफ और हरास का शिकार होते हैं। इनका कहना है कि ताजिर टैक्स देना चाहते हैं लेकिन उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए, और इनका कहना है कि इस किस्म की आसानियाँ हो कि ताजिर आसानी टैक्स दे सके और जो टैक्स कलेक्शन वाले इदारे वो आसानी टैक्स ले सके। जी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को सजावल में नूर वेस्ट ब्लॉक नंबर 1 से गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। नए ज़खायर से 12,40,000 क्यूबिक फीट गैस की पैदावार होगी। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए, तवानाई में जो मुश्किलात का सामना था, मुल्की मईशत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई कि सिंध के ज़िला सजावल में गैस की नई दरियाफ्त हुई है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। सिंध के जिला सजावल में नूर वेस्ट ब्लॉक नंबर 1 से गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त हुई है। गैस के नए ज़खायर से 12,40,000 क्यूबिक फीट गैस पैदावार होगी। नूर वेस्ट कुएं से नंबर 1 से जो देखा जाए 2,975 मीटर तक खुदाई की गई। गैस की इस नई दरियाफ्त से मुल्की ज़खायर में इजाफा होगा। दरियाफ्त शुदा गैस का कुआं OGDCL की 100% मलकियत है। एलामी में यह भी कहा गया है कि इजाफी पैदावार से सालाना मुल्की दरामदी बिल में खातिर ख्वाह कमी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशा।